Welcome to Desh Videsh History. Today's topic is Reformation. रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार रेनेसा के बाद यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उस समय यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध थी कि द नियरर टू रोम द वर्स द क्रिश्चियनिटी। जी हाँ, 16वीं शताब्दी तक आते आते चर्च और क्रिश्चियन धर्म में अत्यंत बुराइयां आ गई थी। तो आइए धर्म सुधार आंदोलन के कारणों पर आज चर्चा करते हैं। यूरोप में मध्य युग में समाज 2 टियर सोसाइटी में बटा हुआ था। सर्वोच्च तो राजा था, उसके बाद एक वर्ग आता था जिसमें थे नोबिलिटी और क्लर्जी, और दूसरे वर्ग में समाज के अन्य सभी लोग आते थे। इसी वर्ग ने चर्च की सुप्रीमेसी के विरोध में अपनी आवाज उठाई, और कारण था पीपल फेल्ट इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द चर्च, क्योंकि बर्डन ऑफ टैक्सेस इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण था। जनता पर चर्च तिथे पेंस जैसे कर लगाता था। इसके अतिरिक्त सेल ऑफ इंडल्जेंस यानी दंड मोचन पत्र, जिन्हें की स्वर्ग के लिए पासपोर्ट माना जाता था, ये जर्मनी के विटनबर्ग में खुलेआम बिक रहे थे और जनता को इन्हें खरीदना अनिवार्य था। टर्टजेल ने तो इन्हें गारंटी बताया फॉर फ्रीइंग फ्रॉम इविल डीड्स, यानी पाप करो और इंडल्जेंस नामक पत्र खरीद कर पापों से मुक्ति पालो। टर्टजेल द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघर के निर्माण हेतु इन दंड मोचन पत्रों की बिक्री का कार्य किया जा रहा था। ईसाई धर्म का प्रमुख यानी पोप सुप्रीम अथॉरिटी था। क्रिश्चियन धर्म में ओरल कन्फेशन की व्यवस्था है, यानी मौखिक रूप से पाप स्वीकार कर देना, लेकिन वे सिनर्स को भी पनिशमेंट दे सकते थे। वे किसी को भी एक्सकम्युनिकेट यानी धर्म से बहिष्कृत कर सकते थे। ईसाईयत में जन्म से मृत्यु तक अनेक रिचुअल्स और सेरेमनीज होती थी, चाहे नाम संस्कार हो या मृत्यु संस्कार, यानी बॉडी भी बरिड की जानी है तो उस पर भी टैक्स था। फिर धनी हो या गरीब, सभी के हाथों में मोमबत्तियां उन्हें लेनी होती थी, यानी उन्हें खरीदने का भी एक अतिरिक्त खर्च आता था। हर कार्य में, चाहे वह कैटल प्रोटेक्शन हो या चाइल्ड बर्थ हो और यहाँ तक कि दांत में दर्द हो, तब भी पादरी वर्ग की दखलंदाजी पूरी थी। वे विवाह को भी वैध अथवा अवैध घोषित कर सकते थे। इसीलिए जनता पोप, कार्डिनल, आर्चबिशप, बिशप एवं पादरी जैसे सभी पदाधिकारियों से त्रस्त थी। धर्म की अदालतें इंक्विजिशन कहलाती थी, और सबसे बड़ी बात, इनकी भाषा लैटिन थी, जो कॉमन लोगों की समझ के परे थी। फिर द होली वाटर यूज्ड इन चर्च वुड बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल काइंड ऑफ इलनेस, यानी बीमारी में भी चर्च के पवित्र जल का बोलबाला था। यह क्लर्जी वर्ग धीरे धीरे विलासिता और अनैतिकता का जीवन जीने लगे थे। द पोप एंड द हायर क्लर्जी लिव्ड लाइक प्रिंसेस, इसीलिए पेपेसी को पेपल मोनार्की कहा जाने लगा। फिर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि चर्च के पास वास्ट लैंड थी, एनॉर्मस वेल्थ थी, पर द प्रॉपर्टी ऑफ चर्च वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस। इसीलिए मर्चेंट क्लास ने, न्यू कैपिटल क्लास ने और जनता ने इन बढ़ते हुए करों के बोझ का विरोध किया, और फर्स्ट स्पार्क्स बिगिन इन जर्मनी। मार्टिन लूथर ने इसका बीड़ा उठाया। तो चलिए फिर मिलेंगे देश विदेश हिस्ट्री की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। एंड if you found this content helpful, please like, share and subscribe. Thank you.